अर्चना तिवारी मामले में बड़ा अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि गायब होने से पहले अर्चना ने दूसरा फोन खरीदा था। मिसिंग मिस्ट्री मामले में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी जानकारी, गायब होने से पहले अर्चना ने दूसरा फोन खरीदा था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और शुजालपुर के रहने वाले सारांश के साथ संपर्क किया था। बड़ी बात है, एक और नई खबर, नए नंबर से शुजालपुर के रहने वाले सारांश के साथ संपर्क अर्चना ने किया। पुलिस ने सीडीआर से सारांश का इनपुट निकाला है। ये सारी जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं, हम पुष्ट नहीं कर सकते जब तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर नहीं कहती। लेकिन जो जानकारी है वो ये कि सारांश नाम का कोई लड़का है जिसकी एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। सारांश के कहने पर ही नेपाल गई थी अर्चना, ये खबर मिल रही है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर, दूसरा फोन लेना, सारांश नाम के लड़के का सामने आना कि सारांश के कहने पर ही नेपाल अर्चना गई थी, ये क्या गुत्थी सामने आ रही है विवेक? देखिए, इस पूरे मामले में एक जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिला है वो उसकी सीडीआर खंगालने के बाद से हुआ है। और पुलिस ने ये वेरीफाई किया कि सारांश नाम के एक लड़के के संपर्क में अर्चना काफी लंबे समय से थी। जब वो इंदौर से गायब हुई थी उसने एक नया मोबाइल खरीदा था और उसके बाद वो सारांश के लगातार संपर्क में थी। और सारांश सुजालपुर का रहने वाला है, ये पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। 3 दिन से पुलिस सुजालपुर में थी और सुजालपुर में सारांश सिंधी नाम का एक युवक था जिससे वो संपर्क में थी। और सारांश को जब पुलिस ने वहां पर राउंड अप किया, उससे पूछा कि आखिर वो अर्चना को कैसे जानता है। लाख मना करने के बाद भी पुलिस उससे लगातार पूछताछ करती रही। आखिर में सारांश ने जवाब दिया कि वो अर्चना के संपर्क में रहा। अर्चना ने नया फोन खरीदा। उसके बाद वो जब मध्य प्रदेश से बाहर हुई तब वो सारांश के कहने पर वो नेपाल गई और नेपाल के पास वो कई दिनों तक रही। ये एक बड़ी जानकारी है। और सुजालपुर में जब पुलिस थी उसी दौरान सारांश के नंबर से ही अर्चना को पुलिस ने फोन करवाया। तब ये बात निकल के आई कि वो लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद अर्चना ने अपने परिवारजनों को ये जानकारी दी, यानी कि सबसे बड़ा पुलिस को ब्रेक थ्रू सुजालपुर से मिला था। 2 दिन से पुलिस वहां सुजालपुर में थी और सुजालपुर में जब तक सारांश को राउंड अप करके जानकारी निकाली तब ये बात पता चली कि वो नेपाल में थी और नेपाल से वो फिर लखीमपुर खीरी आई, यानी कि वो वापस आना चाहती थी। और सबसे एक बड़ी बात है कि अर्चना को इस बारे में पता चल गया था, परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी है, इसलिए वो मध्य प्रदेश के बाहर गई और इसकी पूरी मदद सारांश ने की। और इसमें एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है कि बाकायदा उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और नया फोन उसने इंदौर से ही खरीद लिया था, यानी कि पूरी प्लानिंग थी। अब इस मामले में जब वो लखीमपुर खीरी से आ रही है भोपाल, तो पुलिस उसमें बहुत सारे अनसुलझे जो सवाल है उसके जवाब जरूर लेगी, क्योंकि इस 12 दिनों की एक्सरसाइज में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगातार जांच कर रही थी। सारांश को लेकर कोई मिल पाई जानकारी? सारांश अभी कहां पर है, कहां का रहने वाला, बैकग्राउंड इसका क्या मिल पाया है? देखिए, सारांश सुजालपुर का रहने वाला है और उसकी जो मुलाकात है वो पुलिस जैसा दावा कर रही है उसमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान हुई थी और सुजालपुर से सुजालपुर वो जा भी चुकी थी और 1-2 बार सारांश इंदौर भी आया था। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल पुलिस ने सारांश को अपनी कस्टडी में लिया है। ये अनऑफिशियल बता रहा हूं आपको, जो पुलिस ने बताया है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि उसको ऑफिशियल तौर पे हिरासत में रखा है, क्योंकि अर्चना तिवारी से जो संपर्क पुलिस का हुआ वो सबसे पहले सारांश से हुआ और सारांश ही वो मुख्य कड़ी है जिससे अर्चना के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है। अब इंतजार इस बात का है कि अर्चना यहाँ कब तक आती है, क्योंकि मैं जीआरपी हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और जीआरपी हेडक्वार्टर में संभवतः ये माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे के आसपास वो लखीमपुर खीरी से भोपाल पहुंचेगी और सबसे पहले पुलिस उन तमाम सारे सवालों के जवाब लेगी, क्योंकि पुलिस ने 12 दिनों की एक्सरसाइज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद पुलिस को हाथ लगती है अर्चना तो वो भी लखीमपुर खीरी से।